थ्योरम बताए थे आप लोगों को कल, ठीक है, उसको पढ़ा घर जा करके, पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा तो समझ में आया नहीं, ये और अच्छी बात है समझ में नहीं आया तो, ठीक है। देखिए 3 स्टेटमेंट लिखवाए थे आपको, है ना, कहते तीनों स्टेटमेंट का बहुत खास मतलब है। मान लीजिए x, d मैट्रिक स्पेस है, ठीक, E इसका कोई सबसेट है, ठीक, A इसमें कोई पॉइंट है, ठीक, x, d मैट्रिक स्पेस है हमारा कोचिंग सेंटर, E उसका कोई सबसेट है, ये हमारा क्लासरूम, A उसका कोई पॉइंट है, ठीक है। A हम ले रहे हैं वर्णिता को, तो वर्णिता को सेंटर मान करके R रेडियस का ओपन स्फीयर बनाया, SAR। उस ओपन स्फीयर में चांस की बात है रश्मि भी चली आई, तो कह रहा है एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर, इस ओपन स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट पर एक अदर ओपन स्फीयर होगा जो इसी में क्या करेगा, कंटेन करेगा। मतलब एस एक्स नॉट आर नॉट कंटेन करेगा किसमें, एस ए आर। एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर देयर इज एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। ओपन स्फीयर के हर एक पॉइंट पर ओपन स्फीयर होगा जो उसी में क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक। दूसरा आपसे कहा गया था, आपको पता है अगर कोई भी ओपन स्फीयर किसी सेट में कंटेन करता है तो ये इसका क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट। इसी कारण से एक्स नॉट एस ए आर का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। एक्स नॉट आर्बिटेरी है, एक्स नॉट एस ए आर का आर्बिटेरी पॉइंट है जो क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट। तो इसका मतलब एस ए आर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। और अगर किसी सेट के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो तो वो सेट कैसा होता है, ओपन सेट। तो ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, इसलिए ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, इसलिए ओपन स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया वो ओपन स्फीयर उसी सेट में क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। डालिए प्रूफ, प्रूफ लिखिए, लिखिए लेट एक्स कॉमा डी, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस। पहले समझा दें क्या कि कैसे करेंगे, समझ लीजिए, बारी बारी से मेंशन करते चलिए। सबसे पहले किसको मेंशन करेंगे, एक्स कॉमा डी, फिर किसको मेंशन करेंगे, ई, फिर किसको मेंशन करेंगे, ए, फिर किसको मेंशन करेंगे, एस ए आर। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं कि मान ले रहे हैं एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है और ई एक्स का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर ई एक्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा तो ई में कम से कम एक पॉइंट होगा। लेट ए बिलोंग्स टू ई बी एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब होता है ये कैसा पॉइंट है, आर्बिटेरी पॉइंट। अब किसको डिफाइन करेंगे, एस ए आर को। एस ए आर को डिफाइन करने के लिए रेडियस चाहिए होगी। आपको पता है रेडियस की खासियत ये होती है कि एक तो वो रियल नंबर होती है और दूसरी क्या होती है, ग्रेटर देन 0। देन एस ए आर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस। स्पेस कौन होगा, ए कहाँ का पॉइंट है, ई का, तो स्पेस भी कहाँ का होगा, ई का। नहीं समझ में आता है तो x भी लिख सकते हैं, ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस। क्यों, क्योंकि x अगर e का एलिमेंट होगा तो e किसका सबसेट है, x का, तो x ऑलरेडी कहाँ होगा, x। whose distance from center A is less than r। ठीक, अब किसको डिफाइन करेंगे, x नॉट को। लेट x नॉट belongs to SAR
बी एनी पॉइंट। ठीक, अगर x नॉट SAR में पाया जा रहा है तो रिमार्क लिखवाए थे, अगर x नॉट SAR में है तो x नॉट की a से डिस्टेंस r से क्या होगी, छोटी होगी। x नॉट SAR में है तो x नॉट की a से डिस्टेंस r से क्या होगी, छोटी होगी। दिस इंप्लाइज दैट x नॉट की a से डिस्टेंस r से छोटी होगी। ठीक, दिस इंप्लाइज, इसको इधर लेकर के जाएंगे आप तो मिलेगा r माइनस डी एक्स नॉट कॉमा ए। ठीक, r माइनस डी एक्स नॉट कॉमा ए, मुंह खुला है ग्रेटर देन। ठीक, दिस इंप्लाइज, अब किसको मेंशन करने जा रहे हैं, x कॉमा डी हो गया, e हो गया, SAR हो गया, a हो गया, अब x नॉट हो गया, अब SX नॉट के साथ R नॉट को मेंशन करने चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है R रियल नंबर, डिस्टेंस हमेशा रियल नंबर, दो रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी रियल नंबर। R माइनस डी एक्स नॉट कॉमा ए, ठीक, चूंकि ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर, दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर, इसलिए R नॉट भी क्या होगा, देख लीजिए ये रेडियस बनने की दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब हम इसको रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, अब केवल हमको दिखाना क्या है, केवल हमको ये सिद्ध करना है टू प्रूफ दैट, अब केवल हमको ये सिद्ध करना है कि S x नॉट R नॉट कहाँ कंटेन करेगा, SAR में, केवल इतना सा सिद्ध करना है। ठीक, एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, इसमें एक एलिमेंट लेकर के चलते हैं, दिखा देते हैं वो एलिमेंट इसमें भी पाया जाएगा। चूंकि इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें भी पाया जा रहा है, इसका मतलब ये सेट इसमें पूरा पूरा क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ठीक, इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे, दिखा देंगे वो एलिमेंट इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है आकाश, ठीक है, समझ में आ रहा है, घर जाके लिख के पढ़िएगा, है ना। इसमें एक एलिमेंट लेके चल रहा है, लेट y बिलोंग्स टू S x नॉट कॉमा R नॉट बी एनी एलिमेंट। ठीक, अगर ये ओपन स्पेयर में पाया जाएगा तो इसकी इसके सेंटर से दूरी R नॉट से क्या होगी, छोटी होगी। ये क्लियर है। अगर कोई पॉइंट किसी सेट में पाया जाता है तो उस पॉइंट की उसके सेंटर से दूरी रेडियस से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है संप्रीत, अगर ये पॉइंट इसमें पाया जाएगा इसका मतलब y की x नॉट से दूरी R नॉट से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ध्यान से बात को समझिएगा। y को इसमें लेकर के हम लोग चल लिए, अगर इसको इसमें कंटेन दिखाना है तो हमको क्या दिखाना होगा, y इसमें भी पाया जाएगा, यही ना दिखाना होगा। ये सेट A था, ये सेट B था, A को कहाँ कंटेन दिखाना था, B में, तो एक एलिमेंट हम कहाँ लेकर के चले, A में, मतलब x नॉट R नॉट में लेकर के चले। ठीक, अब दिखाना है ये एलिमेंट कहाँ पाया जाएगा, SAR में। अगर y SAR में पाया जाएगा तो क्या मतलब है, y की A से डिस्टेंस निकालने पर R से क्या आनी चाहिए, छोटी, ये आना चाहिए। क्यों, अब हम इसी पे काम करेंगे। एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट Y हो गया,
एक पॉइंट एक्स नॉट हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए? कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी लगवाइए। दिस इंप्लाइज डी वाई ए, चूंकि ये चाहिए तो इसको लेके चल रहे डी वाई ए। तीसरा पॉइंट कौन है? एक्स नॉट, उसको बीच में क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराइए, बताइए क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू डी वाई एक्स नॉट प्लस डी एक्स नॉट कॉमा ए। वेरी गुड। दिस इंप्लाइज डी वाई ए। ठीक है, अब देखिएगा डी वाई एक्स नॉट, डी वाई एक्स नॉट लेस देन आर नॉट, लेस देन आर नॉट। ठीक, यहां देखिए डी एक्स नॉट कॉमा ए, डी एक्स नॉट कॉमा ए इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। ठीक है आकाश, डी एक्स नॉट कॉमा ए इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट। ठीक, दिस इंप्लाइज डी वाई कॉमा ए लेस देन आर, डी वाई कॉमा ए लेस देन आर। इसका क्या मतलब हुआ कि y कहाँ पाया जाएगा? एस ए आर में। ठीक है, हम तो y को लेकर के चले थे, हम तो y को लेकर के चले थे एस एक्स नॉट कॉमा आर नॉट में, और वही y मिलने लग गया हमको एस ए आर में। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। अगर इसका हर एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा तो इसका मतलब ये सेट इस सेट में क्या कर जाएगा? कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्फीयर देयर इज एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन इट। दूसरी बात, एक्स नॉट एस ए आर का कैसा पॉइंट होगा? इंटीरियर पॉइंट। आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, तो सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, और जिस सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो सेट कैसा होता है? ओपन सेट। ठीक है, ये इसका पिक्चर था, लाइन से लेके चले एक्स कॉमा डी, ई ए एस ए आर, एस ए आर के लिए आर को मेंशन करना पड़ा। फिर एक पॉइंट कहाँ लेके चले? एक्स नॉट इसके अंदर। अगर एक्स नॉट इसके अंदर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब हमको ज़रूरत किसकी थी? आर नॉट की। यहाँ से हमने किसको डिफाइन कर दिया? आर नॉट को। अब केवल इतना दिखाना है कि ये इसमें क्या करेगा? कंटेन। एक पॉइंट इसमें ले करके चले, प्रॉपर्टीज़ को लगाया, प्रॉपर्टीज़ को लगाने के बाद अब दिखाना है कि वो इसमें भी पाया जाएगा। अगर y इसमें पाया जाएगा तो y की इससे डिस्टेंस r से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसलिए हमने डी वाई ए का मान निकाला, बीच में किसको इंसर्ट कराया? एक्स नॉट को। सॉल्व किया, अपने आप इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब लिखिए, लेकिन लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, let x comma d be a metric space and E is any non-empty subset of x, and E is any non-empty subset of x। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए let A belongs to E, let A belongs to E be any arbitrary point, let A belongs to E be any arbitrary point। ये लाइन लिखिए, 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 यहाँ तक उतारिए, डायग्राम बनाइए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, डायग्राम बनाइए।
Now we have to only prove that. Now we have to only prove that. Now we have to only prove that. ये लाइन बता रही है एस एक्स नॉट कॉमा आर नॉट इज कंटेन्ड इन एस ए आर. हो गया. नीचे से लिखिए लेट y बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट कॉमा आर नॉट बी एनी एलिमेंट. बी एनी एलिमेंट. इक्वेशन 3. कितने बजे से है आप लोग का DDU आज? 9:50 है. तो आज जल्दी छोड़ देंगे. कल आपका 2 घंटे का क्लास रहेगा. ठीक है. हो गया. नीचे से लिखिए नाउ अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. नाउ अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव. उतारिए पूरा वहां से, ऊपर से लेके पूरा अंत तक उतार डालिए.
नीचे से लिखिए hence at each point of an open sphere, hence at each point of an open sphere there is an open sphere contained in it. Hence at each point of an open sphere there is an open sphere contained in it. नीचे से लिखिए since x naught is an interior point of SAR, since x naught is an interior point of SAR, नीचे से लिखिए this implies each point of an open sphere, each point of an open sphere each point of an open sphere is its interior point, is its interior point as x naught is taken arbitrary, as x naught is taken arbitrary. हो गया, फुल स्टॉप। फिर नीचे से लिखिए since each point नीचे से लिखिए hence each point of an open sphere is its interior point, hence each point of an open sphere is its interior point, hence each point of an open sphere is its interior point. नीचे से लिखिए since each point of an open sphere is its interior point, since each point of an open sphere is its interior point, since each point of an open sphere is its interior point, नीचे से लिखिए hence open sphere is an open set, hence open sphere is an open set. ठीक है, ये 3 थ्योरम इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, कोई भी एक थ्योरम आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट थ्योरम के हेडलाइन डाल करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्पेयर prove that the intersection of two open sphere if non-empty contains another open sphere, contains another open sphere, contains another open sphere. ठीक है, ये कल बताएंगे, बाकी कल 7 बजे से क्लास है।